हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है सुबह से और देखो हमारे यहाँ कल से बारिश हो रही है। 2 दिन हो गए हैं लगातार बारिश होते हुए और आज तो बारिश की वजह से बच्चों की छुट्टी हो चुकी है, क्योंकि स्कूल से मैसेज आ गया था कि हैवी रेन की वजह से स्कूल का ऑफ कर दिया गया है। तो बच्चों की तो छुट्टी हो चुकी है, बट इतने अच्छे मौसम में हम हाउसवाइफ की छुट्टी कहाँ होती है। हमारी तो छुट्टी कभी होती ही नहीं है। तो इस मौसम के मज़े लेते हुए मैं अभी चाय पी रही हूँ फ़िलहाल, और इस वीडियो को मैंने अपनी रसोई की खिड़की से कैप्चर किया है। बहुत अच्छा लगता है जब बारिश पड़ती है और रसोई से मैं ऐसे देखती हूँ अपनी इस पेड़ पौधों को। अभी थोड़े बहुत पेड़ पौधे अभी फिर लगाए हैं हमने, जो बरसात होने की वजह से जल्दी से ग्रो कर गए हैं। तो देख लीजिए, अभी बैंगन के पेड़ हैं, भिंडी हैं, टमाटर हैं, मतलब छोटे छोटे दिखेंगे नहीं। तो चलो, वो तो मैंने देख लिया वहाँ का बाहर का नज़ारा, क्योंकि अब मुझे अंदर अपने घर का नज़ारा देखना है। घर का नज़ारा मेरा फैला पड़ा है, अभी मेरा काम सारा पड़ा है। तो मैं सबसे पहले नाश्ता बना लेती हूँ। नाश्ता खा के मैं और मेरे हस्बैंड फिर वो चले जाएंगे और मैं अपने काम से लग जाऊँगी। तो बच्चों का तो नाश्ता सुबह ही हो गया था, क्योंकि उनकी स्कूल की जो छुट्टी हो गई है इस वजह से। तो बच्चों का जो एग्ज़ाम था वो भी पोस्टपोन हो चुका है, वो कल होगा अब। तो बच्चे मेरे अंदर बैठ के पढ़ रहे हैं और मैं बना लेती हूँ पराठा, और मैं ट्रायंगल पराठा बना रही हूँ। मैंने आलू मटर की सब्ज़ी बनाई है, जो आलू मटर बॉईल करके होते हैं ना, वो वाली सब्ज़ी बनाई है मैंने। बहुत टेस्टी बनती है ऐसे। तो मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है। बच्चों को तो खैर कम पसंद है क्योंकि उसमें मटर जो डली है इसलिए, बट बच्चों के लिए मैं कुछ और बनाऊँगी अभी थोड़ी देर में ही। तो सबसे पहले मैं अपना ये नाश्ता जो है वो फिनिश कर लेती हूँ। और उस गैस पर मैंने दूध को भी उबाल लिया है। दूध मेरा उबल चुका है और मैं उनको पराठे बना के दे के आऊँगी। और मौसम तो वाकई में बहुत ही अच्छा हो रहा है 2 दिन से, मतलब हाँ 2 दिन हो गए हैं लगातार बारिश पड़ती है, कंटिन्यूसली बारिश पड़ रही है, रुक ही नहीं रही है। और थोड़ी अगर कम हो भी जाती है तो मतलब एकदम बंद नहीं होती है, ख़त्म नहीं होती है, पड़ती रहती है। कम हो जाती है, कभी तेज़ हो जाती है, पर वो रेगुलर ही रही है। तो मौसम तो अच्छा लग रहा है। ऐसे मौसम में पराठे अच्छे ही लगेंगे। तो मेरा नाश्ता तो खैर बनने ही वाला है। वैसे एक बात है, चाहे मौसम अच्छा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे मौसम अच्छा ना हो, कैसा भी हो, बट हमारी छुट्टी कभी नहीं हो सकती। हमें तो अपने कामों से लगे रहना पड़ता है। हाँ, ये है कि कभी कभी हम जिद करके अपनी कि आज मैं करूँगी ही नहीं, तो बेशक हम छोड़ सकते हैं, बट अदरवाइज़ हम वैसे छोड़ा ही नहीं जाता। मुझसे तो खैर नहीं छोड़ा जाता। कभी कभी सोचती हूँ कि आज मैं कुछ काम नहीं करूँगी, तो मुझसे नहीं छोड़ा जाता। तो मैं अपने हस्बैंड को नाश्ता दे आई हूँ, और मेरे बेटे ने भी कहा एक बार, मम्मी एक पराठा मैं भी खाऊंगा चाय के साथ, तो उसके लिए भी मैं एक पराठा बना के दे के आती हूँ अभी। अच्छा लगता है जब मौसम अच्छा होता है। अभी कुछ दिनों से कितनी गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी वाकई में ही। अब थोड़ी सी राहत मिली है, जो ये बारिश हुई है। अब शायद सर्दियाँ जो है वो जल्दी आ जाएंगी, क्योंकि इस टाइम तक तो पहले सर्दियाँ आ जाती थी, बट अब नहीं आती हैं। अब तो सर्दियाँ कम पड़ती हैं, गर्मी ज़्यादा होती हैं। और गर्मी का मौसम तो खैर सच में मुझे तो बहुत गंदा लगता है। तो एक पराठा और दे के आई थी मैं अपने हस्बैंड को। फिर बेटे को बोला मैंने, अभी आपके लिए अभी लाती हूँ, पापा को पहले फ्री कर देती हूँ मैं, आप तो घर पर ही रहोगे। तो अब मैं अपने बेटे को दे के आऊँगी। वो जो छोटा वाला बेटा है मेरा, उसको चाय से पराठे बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और ट्रायंगल ही पराठा वो पसंद करता है। तो उसने देखा मम्मी पराठे बना रहे हैं, तो उसने बोल दिया कि मम्मी मैं भी खाऊंगा। मैं कोई बात नहीं, मैं अभी आपके लिए लेके आती हूँ। तो अब मैं उसको दे के आती हूँ, और ये उसकी चाय और पराठा। और ये है मेरा नाश्ता। मैंने स्क्वायर में पराठे बनाए हैं, मुझे स्क्वायर वाले पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। और मेरी सब्ज़ी और मेरी चाय। तो आ जाइए आप भी खा लीजिए। सब्ज़ी वाकई में बहुत टेस्टी बन रही थी। हस्बैंड ने कहा था कि मोनू सब्ज़ी आज वाकई में बहुत टेस्टी बनाई है। वैसे तो वो मेरी हर सब्ज़ी की तारीफ़ करते हैं, बट आज सब्ज़ी की कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ की। तो उन्होंने तो नाश्ता कर लिया था और मैंने भी कर लिया था। तो अब नाश्ता होने के बाद मैं अब बना देती हूँ बच्चों के लिए कुछ अलग सा क्या, मैंने जो आलू बॉईल किए थे आलू मटर की सब्ज़ी के लिए, उसमें से थोड़े से आलू बचा लिए थे। तो मैं बच्चों के लिए आलू की चटनी बना दूँगी, क्योंकि बच्चे खुश होकर खाते हैं मेरे आलू की चटनी। तो मैं सिंपल तरीके से बनाऊँगी, टमाटर प्याज और हरी मिर्च, और उनको सिर्फ भून के मसाले डाल के, और फिर मैं डाल दूँगी उसमें मैश किए हुए आलू। और मैंने इसमें मसाले कम ही रखे हैं, क्योंकि जो मैंने आलू मैश किए थे तो थोड़े बहुत मसाले मैंने उस मैश किए आलू में भी मिला लिए थे, इसलिए।
तो अब मेरा मसाला भुन चुका है और मैं डाल दूँगी इसमें उबले हुए आलू। जैसे बैंगन का भुर्ता बनता है ना, तो इसी तरह से मैं इसको भी बना देती हूँ। बस हाँ ये है कि इसमें टमाटर प्याज थोड़े कम क्वांटिटी में जाते हैं, बट बैंगन का जो भुर्ता होता है उसमें बहुत ज़्यादा। और इसमें मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाली है, टेस्ट अच्छा आता है कसूरी मेथी का। तो अब मेरी चटनी जो है वो रेडी हो चुकी है आलू की। तो देखिए मैं फिर से बाहर आई थी क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत काम था बाहर, तो बाहर का काम मैं फ्री कर देती हूँ पहले। मैंने यहाँ का धोना वगैरह सब निपटा दिया है और इस धोने के चक्कर में मैं भीग चुकी हूँ, तो मैं चेंज कर लूँगी, तो खैर कोई बात नहीं। तो मैं चेंज करके आ गई थी अब अंदर। बाहर का मैंने फिनिश कर दिया है सारा काम, क्योंकि बार बार जाकर कपड़े गीले करना और गीले होना ठीक नहीं है। तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए और मैं अंदर लगी हुई अपनी थोड़ी बहुत डस्टिंग करने में। काम तो खैर आज क्या होगा पता नहीं कैसे होगा, बहुत मतलब रुक सा जाता है काम, क्योंकि मेरा जो पानी वाला काम है वो बाहर ही होता है, कपड़े धोने वगैरह। तो वो तो खैर मैं कर ही आई हूँ। अब तो बारिश बंद होगी उसके बाद देखा जाएगा। यहाँ मेरे थोड़े से कपड़े रखे थे, मैं उनको फ़ोल्ड कर देती हूँ अब, और इनको फ़ोल्ड करने के बाद इनको मैं लगा दूँगी अलमारी में। तो देखिए कभी कभी एकदम काला हो जाता है और कभी कभी एकदम रोशनी से आ जाती है, और ये बाहर जो थी ये बिजली कड़क जाती है, जिस वजह से अंदर ऐसा उजाला होता है एकदम। तो कपड़े मेरे फ़ोल्ड होने ही वाले हैं, मैं इनको अलमारी में लगा दूँगी, क्योंकि अब जो थोड़े बहुत कपड़े अब धुले हैं वो पता नहीं कब तक सूखेंगे। ये तो सूख गए, इसलिए मैं इनको अलमारी में लगा देती हूँ। तो मैं बाहर आई थी ये देखने के लिए कि बारिश बंद हुई है नहीं हुई है, बट बारिश तो बंद नहीं हुई है। हाँ थोड़ी कम है बट हो रही है। मेरे पेड़ बेचारे कैसे लेट गए हैं बारिश की वजह से। तो बारिश फिर से पड़ गई है और बच्चों की तो अंदर मस्ती लगी हुई है, डांस ही डांस हो रहा है अंदर। तो अब हो चुका है ये शाम का टाइम और मैं आ गई हूँ किचन में। तो बारिश हो रही है तो फिर बच्चों का मन किया मम्मी कुछ ऐसा बना लो जो मज़े आ जाए खाने में। तो बारिश की वजह से मैं कहीं बाहर तो नहीं जा पाई, हाँ लेकिन हाँ मैं बना रही हूँ आज बच्चों के लिए पकौड़े और चाय। और ये बना रही हूँ मैं मोमोज़ की चटनी। अभी अभी मैंने टमाटर और लाल मिर्च सूखी वाली और लहसुन उनको बॉईल किया था पानी में, और ठंडा होने के बाद टमाटर छीलने के बाद फिर उनको डाल दिया था मैंने मिक्सर के जार में, और फिर थोड़ा सा नमक डाल के उनको मैंने पीस लिया था, बहुत ही बारीक पेस्ट। और अब मैं करूँगी इसको थोड़ा सा पकाऊँगी इस चटनी को, क्योंकि मैं बना रही हूँ मोमोज़ वाली चटनी। तो इसको पीसने के बाद मैंने भगोना रख दिया था गैस पर, और उसके बाद मैंने जो पीसी हुई चटनी थी उसको डाल दिया था भगोने में, और इसको कंटिन्यूसली चलाऊँगी। और थोड़ा सा डाला है मैंने इसमें अजीनोमोटो, क्योंकि जो मोमोज़ वाली चटनी होती है उसमें बिल्कुल टेस्ट आता है अजीनोमोटो का, तभी लगती है वो मोमोज़ वाली चटनी, क्योंकि जो चाइनीज़ फूड होता है उसमें अजीनोमोटो का इस्तेमाल किया जाता है। तो चटनी तो मेरी बन चुकी थी। इसके बाद मैंने चढ़ा दी थी चाय, क्योंकि पकौड़ों के साथ बनाऊँगी मैं चाय, बच्चों को पसंद है और मुझे भी, क्योंकि जो ये तले हुए चीज़ें होती है पराठा हो गया पकौड़ी हो गई, जो भी मुझे इनके साथ चाय अच्छी लगती है और बच्चों को भी अच्छी लगती है। वैसे मौसम ठंडा है तो चाय देने में कोई बुराई नहीं है बच्चों को। तो मैंने तो बना दी थी चाय बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों ने कहा भी था। और इसके बाद मैं जब तक मेरी चाय उबल रही है तब तक मैं बना लेती हूँ बैटर। और बेसन मैंने छान रखा था पहले से ही, तो इसमें मैंने कुछ नहीं डाला है ज़्यादा खास, बस इसमें डाला थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ी सी लाल मिर्च और हल्दी पाउडर और नमक बस। और ये जो पकौड़ों की तैयारी थी वो मैंने पहले ही कर ली थी। तो इसके लिए मैंने पनीर को थोड़ा सा मैरिनेट कर लिया था मसालों में, और ये चिली और प्याज और आलू,
बच्चों की पसंद की पकौड़ियाँ हैं सारी। तो चाय में उबाल आ चुका है और चाय बन चुकी है मेरी, इसको मैं उतार दूँगी। और अब मैंने चढ़ा दिया था तेल कढ़ाई में, और जब मेरा तेल गर्म हो जाएगा तो मैंने इसमें उतार दी थी पकौड़ियाँ। सबसे पहले मैंने उतारा था पनीर और प्याज का घना, क्योंकि बच्चों ने फरमाइश की थी मम्मी पहले पनीर की और प्याज की पकौड़ी बनाना। मैं चलो ठीक है। तो मैंने घना उतारने के बाद मैं उनको अलट पलट कर सेक लूँगी, और जब मेरी ये पकौड़ियाँ सीख जाएंगी मैं इनको एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो आज फुल मस्ती हो चुकी है बच्चों की। सुबह छुट्टी हो गई, फिर दोपहर में उन्होंने खूब डांस किया। उन्होंने अपने दीदी भैया को भी बुला लिया था और वो भी आ गए थे, भीगते हुए आए थे, बट कोई बात नहीं, आगे उन्होंने चेंज कर लिया था और उसके बाद उन्होंने खूब मस्ती की। और अब मैंने दूसरा खाना उतार लिया है, मेरी पकौड़ियाँ बन चुकी हैं। तो आज का व्लॉग मेरा आपको कैसा लगा? आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब किया करो चैनल को।